मैं अक्सर बोलता हूँ कि मतलब आप जिंदगी एक वो हिसाब है जिसको पीछे जाके हम ठीक नहीं कर सकते। मानव चलने के लिए बने हैं, हमने चलना छोड़ दिया। ईश्वर को क्या मालूम था कि लोग गाड़ी बना देंगे। दोस्त खोए आपने? ना, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को जब उनके मूल्यों में पतन होते देखा? हाँ, मूल्यों में पतन होते देखा और मन थोड़ा व्यथित भी हुआ। कई फिर लगा कि शायद इन्होंने वैसी किताबें नहीं पढ़ी थी जैसी किताबें मैंने पढ़ी हैं। ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहे। हाँ, वैसे लोगों के संगत में नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनमें गिरावट हो गई। और हो सकता है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मतलब आप ज़िंदगी एक वो हिसाब है जिसको पीछे जाके हम ठीक नहीं कर सकते। तो पिछले को अनुभव समझ लो और आज से बेहतर हो लो। तो जो भी होता है आदमी के जीवन में वो उसको कुछ ना कुछ अनुभव दे के जाएगा ही। तो उन लोगों के संगत में उन ऐसी किताबें नहीं पढ़ी, तो इस घटना के बाद हो सकता है 2 साल बाद इनको रियलाइज़ हो और ये बेहतर व्यक्ति बन जाए। और अक्सर मैं जो पहले बोला कि मुझे ये सब बातें, ये सब बावजूद मुझे हर दिन में एहसास होता है कि मैं कितना तुच्छ हूँ, कितनी कम जानकारी है मुझे। अब आपके पिताजी 73-72 में यहाँ स्कूल खोलने का सोच लिए, ग्रामीण विद्यालय, कैसे ये नाम आया होगा। मैं किसी लेखक को सुनता हूँ, अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, वहाँ की खबर पढ़ रहा था। वो लास वेगास के पास कोई स्टेट है जहाँ पे वेश्यावृत्ति लीगल है। वहाँ पे एक पोस्ट जो जीता है वो ब्रोथल चलाते थे 3-4, और वो जीतने के आसपास मृत पाए गए अपने ही एक विश्वविद्यालय में। मुझे लगा ये दुनिया कहाँ है, मैं क्यों नहीं जानता था। फिर मैं पढ़ने लगा अमेरिका के बारे में, उस शहर के बारे में। मैं मानचित्र देखता हूँ सर, और मैं मानचित्र देख के ना मैं उसके बाद रुक के पढ़ने लगता हूँ, खोजने लगता हूँ कि जगह क्या है। आपके यहाँ नदी जाती है, शारदा नदी, यहाँ से आगे जाके वो घाघरा में मिल जाती है, और वहाँ से घाघरा नाम है, घाघरा अलग से आ रही है। तो मुझे लगता है जब 2 नदियाँ मिलती हैं तो एक का नाम खत्म हो जाएगा, दूसरे का नाम शुरू रहेगा। ये किस आधार पर तय होता है, मुझे अब ये जानना है। वाह वाह, कवि जिंदा है आपके अंदर। वाह वाह, बहुत बड़ी थॉट है। वाह। हाँ, वैसी चीज़ें आपको व्यथित करती हैं, आपको कहीं कुछ चुभती हैं। देखिए पंछी की उड़ान, अद्भुत अद्भुत पंछी है, देखिए उसको पंख। एक कविता थी, वो नीड़ न दो चाहे आश्रय का टहनी, छिनबिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। 10वीं में पढ़े होंगे। अच्छा, चाय ला ले आओ। हाँ, कि जैसे चिड़िया उड़ने के लिए बनी है ना, उनको आप 3 BHK का घोंसला दे दीजिए, ये AC और इसके साथ, तो परेशान हो जाएंगे। वैसे ही हम मानव चलने के लिए बने हैं, हमने चलना छोड़ दिया। ईश्वर को क्या मालूम था कि लोग गाड़ी बना देंगे और ये चलेंगे नहीं। वाह, हम तो बने चलने के लिए, जैसे चिड़िया उड़ने के लिए बनी है। ईश्वर को क्या मालूम था कि ये गाड़ी बना देंगे। ब्यूटीफुल। मैं तो सर खूब पैदल चलता हूँ, और जहाँ शूटिंग करूँगा मैं उस इलाके में आसपास इर्द गिर्द मुझे सब जानना है, पैदल घूमना है कि यहाँ क्या है, यहाँ कैसा है। अब मेरा बड़ा मन है, यहाँ 2 नेशनल पार्क है नेपाल में, इधर यहाँ से 200 किलो, दुधवा एक और नेपाल के अंदर है। हाँ, ये चितवन तो थोड़ा आगे है, यहाँ भी एक है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो मेरा मन है कि अब उस जंगल में भी जाके यार टाइम मिले तो देख आऊँ, एक दिन घूमा। तो मैं ऐसे ही जंगल में पगडंडियों पे पैदल चलना है, रोज 5-6 किलोमीटर वॉक हो जाए। वही है ना, आप पैदल रोज चलिएगा 10 किलोमीटर ना शुगर होगा, ना BP होगा, ना ये होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने तो गाड़ी वही बनाई थी कि पैदल चलेगा आदमी। बिल्कुल। तो आप कंपनियां जूता बनाती हैं पैदल चलने के लिए, हम वो जूता पहन के गाड़ी में बैठ जाते हैं।